लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है। क्या भाजपा की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा? क्या इंडिया गठबंधन भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगा? अब से कुछ देर बाद इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर अभी तक जो रुझान है ये नतीजों में बदलते हैं तो देश में फिर एक बार मोदी सरकार ही रहेगी। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। आज शाम तक देश की 542 लोकसभा सीटों के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। क्या भाजपा जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या इंडिया गठबंधन एनडीए के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा? अब से कुछ देर बाद ही इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आने लगे हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर भाजपा की ये हैट्रिक जीत होगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है। एनडीए अभी 289 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 233 सीटों पर आगे है। रुझानों से ये दिख रहा है कि भाजपा का 400 पार का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लोकसभा चुनाव के पूरे नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, अपने आप को अभूतपूर्व होने का दिखावा करते थे। अब साबित हो गया है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने वाले हैं। नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे, यही इस चुनाव का संदेश है। चुनाव आयोग के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भाजपा अब भी बहुमत से काफी दूर है। भारतीय जनता पार्टी अभी 241 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस 96 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी में 34 सीटों पर आगे चल रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में 31 सीटों पर आगे है। डीएमके 21 और टीडीपी 16 सीटों पर आगे है। नीतीश कुमार की जदयू 15 सीटों पर आगे चल रही है। दरअसल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग हुई। 45 दिनों तक चले लोकतंत्र के महापर्व में आज पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी।